हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनामिका कोरी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल ब्लूम में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के इम्पोर्टेंट टॉपिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पर। इससे पहले हमने सेल के टाइप्स के बारे में स्टडी कर ली है। आज हम सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। Introduction. The cell wall is a structure layer that surrounds some type of cell situated outside the plasma membrane. Cell wall एक structure layer होती है जो सेल को structure provide करती है तथा यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की चारों तरफ present होती है. It can be tough, flexible and rigid which provides cell with both structure support and protection. यह कठिन भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल होती है और कठोर भी हो सकती है. यह सेल को स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन दोनों ही प्रोवाइड करती है. Cell wall was first observed and named simply as a wall by Robert Hooke in 1665. रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया और उसे वॉल नाम दिया. In 1804, Carl Rudolphi and J.H.F. Link proved that cell has an independent cell wall. कार्ल रुडोल्फी एंड J.H.F. लिंक ने यह प्रूव किया कि सेल के पास एक स्वतंत्र सेल वॉल प्रेजेंट होती है. On the basis of chemical composition of cell wall, there are three type of cell wall. अगर हम chemical composition की बात करें तो cell wall three types की होती हैं. Bacterial cell wall made up of peptidoglycan. बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है. सेल वॉल ऑफ फंजाई मेड अप ऑफ काइटिन. जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है. प्लांट सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है. Bacterial cell wall. Bacterial cell wall a rigid structure of uniform thickness around the cell and is responsible for the characteristic shape of the cell, rod, coccus and spiral. बैक्टीरियल की जो सेल वॉल है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर और यूनिफॉर्म थिकनेस के लिए या हम कहें तो एक मोटाई एक तरफ समान मोटाई और विभिन्न विशेषताओं के लिए जिम्मेदार होती है, जैसे कि शेप के लिए रॉड शेप्ड, कोकस शेप्ड या स्पाइरल शेप्ड के लिए. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थिन सेल वॉल. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिन होती है, पतली होती है. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थिक सेल वॉल. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो मोटी होती है. जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी थिक है, जिसकी वजह से यह एंटीबायोटिक्स और जो क्लीनिंग प्रोडक्ट होते हैं उनको ईजिली एब्जॉर्ब कर लेती है. इसकी थिक सेल वॉल की वजह से इसे आसानी से किल किया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की वो थोड़े इनर साइड पे होती है, जो मेम्ब्रेन और लिपोपोलीसैकेराइड एंड प्रोटीन के बीच में होती है, इसलिए इसे ईजिली किल नहीं किया जा सकता. इसकी वजह से निमोनिया, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, वाउंड एंड सर्जिकल इन्फेक्शन हो सकते हैं. Peptidoglycan, also known as murin, is a polymer consisting of sugar and amino acid that form a mesh-like layer outside the plasma membrane of most bacteria forming the cell wall. जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है जिसे कि म्यूरिन भी कहते हैं, यह शुगर और अमीनो एसिड से बना पॉलीमर होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक मैश लाइक स्ट्रक्चर या हम बोलेंगे जाली जैसा स्ट्रक्चर बनाती है. यह ज़्यादातर बैक्टीरिया की आउटर लेयर या सेल वॉल कहलाती है. The sugar component consists of alternating residues of beta-1,4 linked N-acetylglucosamine and N-acetylmumeric acid. पेप्टाइडोग्लाइकेन शुगर कंपोनेंट के रेसिड्यूज को अल्टरनेट जोड़कर बना होता है. N-acetylglucosamine एंड N-acetylmumeric acid दोनों बीटा-1,4 लिंक्ड जुड़कर पेप्टाइडोग्लाइकेन बनाते हैं. Bacterial cell wall peptidoglycan. These subunits which are related to glucose in their structure are covalently joined to one another to form glycan chain. जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे एन एसिटल म्यूमेरिक एसिड एंड एन एसिटल ग्लूकोसामिन जो कि ग्लूकोज की सब यूनिट से रिलेटेड होते हैं. यह ग्लाइकेन बनाने के लिए कोवेंटली बॉन्ड होते हैं एक दूसरे से. Attached to the N-acetylmumeric acid is the peptide chain of 3 to 5 amino acid. The peptide chain can be cross-linked to the peptide chain of another strand forming the peptidoglycan.
एन एसिटलम्यूरामिक एसिड 3 से 5 अमीनो एसिड की पेप्टाइड चेन से जुड़ा होता है। पेप्टाइड चेन को एक दूसरे स्ट्रैंड बनाने वाली पेप्टाइड चेन से क्रॉस लिंक किया जाता है, जो पेप्टाइडोग्लाइकेन बनाती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एन एसिटल ग्लूकोसामिन एंड एन एसिटल म्यूरामिक एसिड एक दूसरे से 1,4 लिंक्ड द्वारा अटैच्ड हैं तथा ये एक पेप्टाइड चेन को दूसरे स्ट्रैंड बनाने वाली पेप्टाइड चेन से क्रॉस लिंक करके पेप्टाइडोग्लाइकेन बनाते हैं। टाइप ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल एंड ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। अगर हम बात करें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल की, तो जनरली ये होमोजेनस होती हैं और मेनली पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती हैं। इसमें 50 to 90% पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट होता है जो सेल वॉल का निर्माण करता है। कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ टाइकोइक एसिड, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ टाइकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल की, तो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज थिन as compared to only 10% of less of cell wall, only पेप्टाइडोग्लाइकेन जो 10% प्रेजेंट होती है, मल्टी लेयर्ड होते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल के। फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, जनरली यह सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है सेल को ऑस्मोटिक प्रेशर से या फिर फिजिकल डैमेज से, जैसे कि इंटरनल प्रेशर हो गया या वाटर का तेजी से सेल में इंटर होना। सेकेंड, यह क्या करती है, जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होती है उसका ट्रांसपोर्ट करती है और जो सब्सटेंस यूजफुल नहीं होते उनको सेल से बाहर करती है। थर्ड पॉइंट हो गया, ये जनरली एज अ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यूज होती है, जैसे कि एंटीबायोटिक से बचाने के लिए या फिर टॉक्सिक के प्रोडक्शंस के लिए या फिर टॉलरेंस ऑफ टॉक्सिक एनवायरनमेंट के टॉक्सिक एनवायरनमेंट से खुद को दूर रखने के हेल्प करती है। यहाँ पर सेल वॉल में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, यह सेल को मूवमेंट में हेल्प करती है तथा कुछ जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं उनको क्या करती है, यहाँ पर स्टोर करती है। फंजाई, फंजाई आर यूकैरियोट्स, फंजाई जनरली यूकैरियोटिक सेल्स में आती हैं। ऑल मल्टी सेल्यूलर, सभी मल्टी सेल्यूलर होती हैं, ईस्ट को छोड़कर, ईस्ट आर यूनिसेल्यूलर। थर्ड, स्पोर बियरिंग प्रोटिस्ट दैट लेक क्लोरोफिल, जनरली इसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें कम अमाउंट में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये 2 टाइप्स की होती है, ईस्ट और मोल्ट। ईस्ट जनरली इंपॉर्टेंट होती है अल्कोहल प्रोडक्शन में, मोल्स प्रोडक्ट्स करती है पिगमेंट्स को, फूड्स को, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में और एंजाइम्स में, या फूड को स्पॉइल भी कर देती है। Fungi cell wall. The cell wall made up of chitin, glucan and protein. Chitin polymer of acetylate amino sugar and acetyl glucosamine. Chitin generally polymer होता है amino sugar का. Glucan and chitin are component of primary wall. Glucan and chitin main component होते हैं primary wall के, जो primary wall का निर्माण करते हैं. प्रोटीन आर द कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी वॉल, प्रोटीन मेनली कंपोनेंट होते हैं सेकेंडरी वॉल के, जो फंजाई की सेकेंडरी वॉल का निर्माण करते हैं। फंक्शन ऑफ फंगल सेल वॉल, प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑस्मोटिक लाइसिस। फंगल सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है सेल को ऑस्मोटिक लाइसिस से, जैसे कि किसी चीज़ का इंटरनल प्रेशर या फिर वाटर का तेजी से इंटर करना सेल में। एक्ट ऐसा मॉलिकुलर सिव या एक्ट ऐसा मॉलिकुलर सिव वर्क करती है। कंटेन पिगमेंट फॉर प्रोटेक्शन, यह क्या करती है, पिगमेंट कंटेन करती है फॉर सेल के प्रोटेक्शन के लिए। बाइंडिंग साइट फॉर एंजाइम एक्टिविटी, यहाँ पर क्या होता है, एंजाइम एक्टिविटी के लिए बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होता है। आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द सेल वॉल प्रोवाइड अ मीडियम बिटवीन द सेल एंड द एनवायरनमेंट, यह सबसे मोस्ट सरफेस होता है या मोस्ट लेयर होती है सेल वॉल, जो प्रोवाइड करती है एक मीडियम, जो सेल और एनवायरनमेंट के बीच में क्या कर सकते हैं, एक मीडियम की तरह कार्य करती है। किसी भी इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंस होती है उनको इंटर या आउट करती है। अ साइट वेयर एंटीजन एंड एग्लूटिनिन गेट्स अटैच टू द सबस्ट्रेट होस्ट एंड अदर सेल्स, यह साइट जहाँ पर एंटीजन और एग्लूटिनिन जुड़ जाते हैं सबस्ट्रेट होस्ट व अन्य अदर सेल्स के लिए। Plant cell wall. The plant cell wall is a remarkable structure. It provides the most significant difference between plant cell and other eukaryotic cells. प्लांट सेल्स एक रिमार्केबल संरचना होती है, यह सबसे महत्वपूर्ण अंतर प्रदान करती है प्लांट सेल व अन्य यूकैरियोटिक सेल्स के बीच। The cell wall is rigid up to many micrometer in thickness and gives plant cell a very defined shaped. यह कई माइक्रोमीटर मोटाई तक कठोर होती है और प्लांट सेल को अलग ही आकार देती है। Components of the plant cell wall. The plant cell wall composed of middle lamella, primary cell wall, secondary cell wall and tertiary cell wall.
यहाँ हम प्लांट सेल वॉल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ हमें मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देते हैं। मिडिल लैमेला सबसे ऊपर की तरफ होती है। प्राइमरी सेल वॉल में पैक्टिन, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और सॉल्युबल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे इनर साइड पर प्रेजेंट होती है। मिडिल लैमेला, इट इज़ अ प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। यह दो एडजेसेंट सेल्स के बीच मौजूद होती है। It is a situated primary cell wall and is a made up of calcium and magnesium pectide. यह प्राइमरी सेल की तरफ स्थित होती है और कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। इट इज़ द एक्ट एज अ सीमेंट विच होल्ड द एडजेसेंट सेल टुगेदर। यह सीमेंट के रूप में कार्य करती है और दो एडजेसेंट सेल्स को आपस में पकड़ कर रखती है। प्राइमरी सेल वॉल, इट इज़ अ फॉर्म्ड आफ्टर द मिडिल लैमेला। यह मिडिल लैमेला के बाद बनती है। अ थिन फ्लेक्सिबल एंड एक्सटेंसिबल लेयर, यह थिन फ्लेक्सिबल व एक्सटेंसिबल होती है। इट इज़ अ कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, यह ग्रोथ व विस्तार करने में सक्षम है। द बैकबोन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड बाय द सेल्यूलोज फाइबर्स। प्राइमरी सेल वॉल की जो बैकबोन होती है वह सेल्यूलोज तंतुओं की बनी होती है। The matrix is composed of hemicellulose, pectin compounds, lipid and structural protein. इसका जो मैट्रिक्स होता है वह जनरली हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन कंपाउंड, लिपिड व स्ट्रक्चरल प्रोटीन का बना होता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, अगर हम प्राइमरी सेल वॉल की बात करें तो यहाँ हमें हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, सेल्यूलोज, माइक्रोफाइबर्स एंड सॉल्युलर प्रोटीन्स दिखाई देते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल, इट इज़ अ एक्सट्रीमली रिजिड एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ। यह बहुत ज़्यादा कठोर होता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इट इज़ नॉट फाउंड इन ऑल सेल्स टाइप, यह सभी प्रकार की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। यह 3 लेयर से बना होता है। S1 आउटर लेयर, S2 मिडिल लेयर और S3 इनर लेयर। यह तीन तीन चीज़ों से बना होता है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन। टर्शरी सेल वॉल, टर्शरी सेल वॉल इज अ डिपोजिटेड इन फ्यू सेल्स। टर्शरी सेल वॉल कुछ ही सेल्स में जमा होती है या प्रेजेंट होती है। इट इज़ अ कंसिडर्ड टू बी अ ड्राई रेसिड्यू ऑफ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट का ड्राई रेसिड्यूज भी कहा जाता है। बी साइड सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज, जाइलिन ऑल्सो प्रेजेंट। इसमें सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, इसके अलावा जाइलिन भी प्रेजेंट होता है। प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा आर प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड that connect the protoplast of neighboring cells. प्लाज्मोडेस्मेटा प्रोटोप्लाज्मिक होता है, वह जो प्रोटोप्लास्ट को जोड़ता है और पड़ोसी सेल से। डायमीटर इज 40 to 50 सेंटीमीटर। इस प्लाज्मोडेस्मेटा का डायमीटर 40 से 50 सेंटीमीटर होता है। इस डायग्राम में प्लाज्मोडेस्मेटा दो प्रोटोप्लास्ट सेल्स को आपस में जोड़ता है। Composition of cell wall. The cell wall is a mainly composed of carbohydrate material. The major group component of cell wall are cellulose, pectin, hemicellulose, protein and phenolics. Cell wall mainly carbohydrate से बनी होती है। Cell wall के components है cellulose, pectin, hemicellulose, protein and phenolics. Cellulose. इट प्रोवाइड द शेप एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सेल वॉल। यह सेल वॉल को आकार व मजबूती प्रदान करता है। इट कंपोज ऑफ 20 to 30% ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्राइमरी वॉल एंड अकाउंट ऑफ 40 to 90% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ सेकेंडरी वॉल। यह प्राइमरी वॉल के ड्राई वेट का 20 से 30% बनाता है, वह सेकेंडरी वॉल के ड्राई वेट का 40 to 90% बनाता है। पैक्टिन्स, दे आर ग्रुप ऑफ पॉलीसेकेराइड, यह पॉलीसेकेराइड के समूह होते हैं। पैक्टिन्स आर प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन इन द मिडिल लैमेला वेयर दे permeably cementing adjacent cells together. पैक्टिन मिडिल लैमेला में हाई कंसंट्रेशन में मौजूद होता है, जहाँ पर ये संभावित रूप से एडजेसेंट सेल्स को एक साथ जोड़ने का काम करता है। Hemicellulose. These are polysaccharide built up of variety of different sugar. They differ in different species and in different cells type. ये मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड हैं जो विभिन्न प्रकार की शुगर से बनने होते हैं। ये विभिन्न प्रकार की स्पीसीज व टाइप में सेल्स से भिन्न भिन्न होते हैं। Xylem. It is a typically made of roughly 5% of primary cell wall and 20% of secondary cell wall in dicot. यह आमतौर पर प्राइमरी सेल वॉल का लगभग 5% और डाइकोट या द्विबीजपत्री पौधों में सेल सेकेंडरी सेल वॉल का लगभग 20% बनाते हैं। Protein. Different variety of protein present in the cell, most of which are linked with carbohydrate forming glycoprotein. The cell wall of glycoprotein extends and contain an unusual amino hydroxychlorine.
सेल्स में मौजूद प्रोटीन की विभिन्न किस्में, जिनमें से अधिकांश ग्लाइकोप्रोटीन बनाने वाले कार्बोहाइड्रेट से जुड़ी होती हैं। सेल वॉल ग्लाइकोप्रोटीन एक्सटेंस इनमें से एक असामान्य अमीनो एसिड हाइड्रोक्लोरीन होता है। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, दे डिटरमाइन द मॉर्फोलॉजी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट सेल। यह मॉर्फोलॉजी विज्ञान का निर्धारण करते हैं और प्लांट सेल के ग्रोथ व विकास में। दे आर प्रोटेक्ट द प्रोटोप्लाज्म फॉर इन्वेशन बाय वायरल बैक्टीरिया एंड फंगल पैथोजन। ये प्रोटोप्लाज्म को बैक्टीरिया, फंगस और वायरल से बचाते हैं। They are rigid structure and help the plant withstanding the gravitational force. ये कठोर संरचना वाले होते हैं। यह प्लांट को हेल्प करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को सहन करने की। They are involved the transport of material and metabolites into the out of the cell. ये मटेरियल व मेटाबोलाइट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल के अंदर व बाहर। They are withstand the trigger pressure with the develop within the cell due to the high osmotic pressure. ये उच्च हाई ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण सेल के भीतर विकसित होने वाले ट्रिगर प्रेशर के साथ खड़े होते हैं।